हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th हिंदी महाराष्ट्र बोर्ड का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो आपका फाइनल एग्ज़ाम है 80 मार्क्स का, उसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अपने सामने पेपर हिंदी का, विषय हिंदी, समय 3 घंटे और जो अंक है वो है 80, यानी कि 3 घंटे में आपको 80 मार्क्स का पेपर लिखना है हिंदी का। सबसे पहले कुछ सूचनाएं दिया रहेगा, सूचनाएं पढ़ लेना इस वीडियो को पॉज करके। और सबसे फर्स्ट रहेगा विभाग एक, गद्य। ऐसा गद्य यानी कि जो आपका लेसन है, जितना पार्ट है उसके ऊपर के क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो आपका उषा की दीपावली लेसन है उसमें का पैसेज है। और सबसे पहला क्वेश्चन इसके ऊपर बॉक्स में पूछा गया है कि उषा की पसंद, उषा को क्या पसंद था, ये पैसेज में ढूंढना है। अब देखो कैसे ढूंढोगे। यहाँ पर पूछा गया है उषा की पसंद। अब आप पसंद इस वर्ड को पकड़ लो और पैसेज में ढूंढो कि पसंद वर्ड कहाँ है। जैसे कि मैं अगर ढूंढूँ तो यहाँ पर पहली लाइन में तो नहीं है पसंद वर्ड, उसके बाद सेकेंड लाइन में भी नहीं है, यहाँ पर थर्ड लाइन में देखो मुझे वर्ड मिला पसंद। अब पसंद है तो क्या है, यहाँ पर देखो मिल गया चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ, हो गया इसका आंसर। आपको भी ऐसे ही आंसर पैसेज में से ढूंढने हैं, इससे आपका टाइम बचेगा और आप जल्दी जल्दी लिख पाओगे। तो देख सकते हो इसका आंसर हो गया। उसके बाद अगला है उत्तर लिखिए, दादी के अनुसार घर में बने हुए पकवान इसके लिए हैं, ये भी आपको ढूंढ कर लिखना है। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए, यानी कि अगर आपका जो बहुवचन है तो एक वचन करना होगा और एक वचन है तो करना होगा आपको। जैसे कि सांस, ये आपका एक वचन है, इसको बहुवचन या फिर अनेक वचन कैसे करोगे, सांसे। मिठाइया का मिठाई हो जाएगा, डिब्बे का डिब्बा हो जाएगा, पटाखा का पटाखे हो जाएगा। उसके बाद एक पर्सनल रेस्पॉन्स का क्वेश्चन है, जैसे कि अन्य बैंक की आवश्यकता, इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में अपने विचार लिखिए। तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो जैसे समझते हो। अन्न बैंक यानी कि फूड बैंक, जैसा कि हमने आज तक ब्लड बैंक के बारे में सुना होगा, जहाँ पर जो खून होता है उसे रखा जाता है और जब भी किसी की ज़रूरत पड़ती है, जिससे अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, अगर उसे ब्लड की ज़रूरत है तो वहाँ से ब्लड मिलता है। तो ऐसे ही अन्न बैंक भी एक नया कंसेप्ट निकला है और इसमें जो भी लोग होते हैं अपना बचा कुचा खाना, होटल के लोग जो होते हैं बचा कुचा खाना जमा करते हैं और वहाँ से जो भी गौर गरीब लोग होते हैं जिन्हें ज़रूरत होती है वो ले जाते हैं खाना। तो इसके हिसाब से अपने हिसाब से लिख सकते हो, आपको मार्क्स मिलेगा ही। उसके बाद फिर से एक पैसेज पूछा गया है और इस पैसेज के ऊपर कैसे क्वेश्चन है देख सकते हो। सबसे पहले कृति पूर्ण कीजिए, बॉक्स वाला ये भारतेंदु तो ऐसे आदमी थे, आपको ढूंढ कर लिखना है। के बाद समानार्थी शब्द पूछा गया है, नरेश, संग्राम, चिकित्सालय, सशक्त। उसके बाद फिर से एक सोमत का प्रश्न पूछा गया है, जैसे कि मनुष्य अपनी प्रतिभा से ही समाज में सम्मान प्राप्त करता है। तो इस पर आपको अपने विचार लिखने हैं, प्रतिभा यानी कि जो टैलेंट है उसके हिसाब से, तो यही आपको लिखना है। उसके बाद फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के जो उत्तर है 80 से 100 शब्दों में लिखिए। मुस्कुराती चोट शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए, टिप्पणी लिखिए, सिंह, महत्वाकांक्षा और लोक पाठ के आधार पर कृतज्ञता असंतोष के संबंध में लेखक की धारणा लिखिए। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इस साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान, ये हर लेसन में और हर पोयम में आपका जो स्वाध्याय है उसमें एक टॉपिक होता है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान, उसमें से पूछा गया है। जैसे कि इसमें कैसा पूछा गया है क्वेश्चन, लघु कथा के नाम लिखिए, लघु कथाकारों के, औरांगी और राघव जी की रचनाओं के नाम लिखिए, जैनेन्द्र कुमार जी की कहानियों की विशेषताएं लिखिए, संतोष श्रीवास्तव जी की लिखित साहित्यिक विधाएं लिखिए। उसके बाद अगला आता है विभाग 2, पद्य यानी कि पोयम वाला। इसमें भी कुछ पोयम की लाइंस दी गई हैं और इसके ऊपर जो क्वेश्चन है उसके आंसर ढूंढ कर लिखने हैं, यहाँ पर ये देख सकते हो। और साथ ही इसी सेक्शन में आपका कविता का रसास्वादन भी पूछा गया है, जैसे कि देख सकते हो। प्रेरणा कविता का लिखना है रसास्वादन, और पॉइंट्स कौन से हैं, रचनाकार का नाम, पसंद की पंक्तियाँ, पंक्तियाँ पसंद आने के कारण, कल्पना, ये 4 पॉइंट के आधार पर लिखना है। उसके बाद अथवा भी दिया है, यानी कि आप चाहे तो ए लिख सकते हो या फिर ए लिख सकते हो, दोनों तो है रसास्वादन के ही टाइप, लेकिन यहाँ पर जो है वो मुद्दों के आधार पर है और ए है अर्थ के आधार पर। उसके बाद फिर से साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान है
और अब आता है विभाग 3 विशेष अध्ययन 10 मार्क्स के लिए। इसके ऊपर के क्वेश्चन कैसे हैं देख सकते हो। जो आपका नुक्कड़ नाटक चैप्टर है उसके ऊपर के क्वेश्चन है। और उसके बाद है विभाग 4 व्यवहारिक हिंदी अपठित गद्यांश। यहाँ पर के क्वेश्चन कैसे हैं वो भी देख सकते हो आप। एंड लास्ट में आपका सिंपल ग्रामर का पार्ट है 10 मार्क्स के लिए। इसमें आपको अलंकार के प्रश्न आएंगे कि अलंकार पहचानिए, उसके बाद रस पहचानिए, काल परिवर्तन कीजिए, उसके बाद वाक्य प्रयोग कीजिए और वाक्य शुद्धिकरण कीजिए। देखो यहाँ पर आपका जो ये पेपर है हिंदी का वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर आपको राइटिंग स्किल का पार्ट यानी कि पत्र लेखन, निबंध लेखन, कहानी लेखन वो तो दिखाई नहीं होगा, विज्ञापन लेखन। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो कमेंट करके पूछते हैं कि क्या राइटिंग स्किल का पार्ट 11th हिंदी में है नहीं क्या? तो देखो नहीं है। आपका 11th हिंदी एंड 12th हिंदी में राइटिंग स्किल का पार्ट यानी कि निबंध लेखन, पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन वो है ही नहीं। जो है वो आपके सामने है, ऐसा आपका पेपर आएगा। तो यही था आज का वीडियो। जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो इस पीडीएफ के लिए। मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।